हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। माता जी ने कहा है लेकिन पता नहीं, आज कोई तैयारी नहीं है तो लेकिन प्रयास करेंगे। जो कुछ बुलवाते हैं, आप सभी इतने शुद्ध भक्त हैं, उनके कारण ही अच्छा थोड़ा बोल पाते हैं ना। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम बोल पाए, गुरु महाराज की कृपा है। तो तुलसी आरती से स्टार्ट करो माता जी। हरे कृष्ण। धन्य गुरु जी। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय श्रीकेशवश्च कृष्ण भक्ति पद्य देवे सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय श्रीकेशवश्च कृष्ण भक्ति पद्य देवे सत्यवते नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियासी। नमो नमः राधा कृष्णा सेव पायो यही अभिलाषी। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रियासी। नमो नमः जे तुम्हारा शरण लाहे तारा वांछा पूर्णाहाय। कृपा करो करो तारी वृंदावन वासी। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रियासी। नमो नमः मोर यही अभिलाष विलस कुंज दीजो वास। नैनन हेरिब सदा जुगल रूप राशि। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रियासी। नमो नमः हरि निवेदन धारा सखीर अनुगत कर। सेवा अधिकार दीजो करो निज दासी। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रियासी। नमो नमः दीन कृष्ण दासे कहे आई ए नमो राहाय। श्री राधा गोविंदा प्रेम सदाएन भासी। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रियासी। नमो नमः यानि कानि जापा पानि ब्रह्महत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिण पदे पदे। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रियासी। नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी। जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी। जय रुक्मणी द्वारकाधीश जय रुक्मणी द्वारकाधीश जय रुक्मणी द्वारकाधीश जय रुक्मणी द्वारकाधीश। जय राधा पार्थ साथी राधा पार्थ साथी राधा पार्थ साथी राधा।
जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय 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 गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तुलसी महारानी की जय हो। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च शिरोपं साग्रजातं सहगणरघुनाथयविन्तं तं सजीवं सादे त्वं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानुसहगणललिता श्रीविशाखा अवन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांक्षन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने निते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन सा श्लोक है प्रभु जी? हरे कृष्णा माता जी अभी बताते हैं। ठीक है माता जी, अभी ना खाए। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता ना खाए ना। हरे कृष्णा मेरा माता जी बहुत बहुत स्वागत है। आप म्यूट कर लीजिए अभी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा माता जी काफी दिनों से एब्सेंट थे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रणाम सब लोगों को, भक्तों को मेरी तरफ से। अभी भी बाहर हूँ प्रभु जी, मैं कहीं। कोई बात नहीं, आप आ गए, आप दिख रहे हो तो हम आ गए। ठीक है ठीक है माता जी म्यूट कर लीजिए। ठीक है प्रभु जी। माइक बंद कर लीजिए माता जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से पहले हम श्रीमद् भगवद गीता का एक है ना महात्मा पढ़ते हैं। तो क्या देखिए क्या लिखा है। श्रद्धावान अनुसूयो च शृण्वात अपि याचर नरः सा अपि मुक्त शुभम लोकेन पुण्यनायतः पुण्यकर्मणः। जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर है ना, जो श्रद्धा से श्रीमद् भगवद गीता सुनता है और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, उसे सारे पापों से मुक्त हो जाता है। वो सारे पापों से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहाँ पुण्य आत्मा निवास करते हैं। तो देखिए गीता पढ़ने से है ना पाप जो है उससे क्या होता है? मुक्त हो जाते हैं। कोई व्यक्ति कह सकता है तो हम तो पाप करते ही नहीं हैं। तो पाप करते नहीं हैं लेकिन हो जाते हैं पाप, अनजाने में हो जाते हैं, है ना। जैसे हम कहीं गाड़ी से जाते हैं, तो गाड़ी से जाते हैं, स्कूटी से जाते हैं, तो क्या होता है कि रास्ते चलते चलते कुछ छोटे छोटे जीव जंतु जो है ना हमारी गाड़ी के पहिए के नीचे आ जाते हैं बेचारे। तो वो भी एक पाप है। तो इसलिए हमें गीता पढ़नी चाहिए, तो उससे क्या हमें मुक्ति मिलेगी,
है ना। हम जो भी खाना खाते हैं तो कभी कभी, है ना, पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं और उसमें वो जो जीव जंतु हैं वो भी मर जाते हैं, तो वो भी, उनका भी पाप हमें लग सकता है। इसलिए हमें गीता पढ़नी चाहिए, नाम लेना चाहिए। तो ऐसे अनजाने में जितने भी पाप हो जाते हैं ना, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, है ना। तो हम सभी क्या है, धीरे धीरे क्या है, पापों से मुक्ति हो रही है। हरि बोल। जब तो, है ना, डेली पढ़ेंगे, डेली अनजाने में होते हैं ये छोटे छोटे पाप हो जाते हैं, है ना। कौन सा हम मुर्गा ला के फ्राई करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना, लेकिन हो रहे हैं ऐसे अनजाने। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, है ना, अध्याय 2, अध्याय का नाम गीता का सार, और श्लोक संख्या है आज 34 और 35। हरि बोल। अकीर्तं च अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययम् संभवतस्य च अकीर्तः मरणातः अतिरच्यते। अनुवाद तात्पर्य एसी डिवाइन केस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के माध्यम से श्रील प्रभुपाद की जय। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। न तो भगवान कितना सुंदर बोल रहे हैं कि यहाँ पर अर्जुन जो है वो कह रहा है कि युद्ध में नहीं करूँगा। तो भगवान बार बार समझा रहे हैं, है ना, हर तरीके से समझा रहे हैं, है ना। जैसे एक टीचर जो है वो विद्यार्थी को समझाने के लिए सारे मेथड यूज़ करता है, उसी तरह भगवान क्या है, अपने शिष्य को समझाने के लिए हर तरह का मेथड यूज़ कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे एक शब्द है, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है ना। अब वैसे भगवान बोल रहे हैं कि अपनी यश कीर्ति का वर्णन मत करो, अपने गुणगान मत करो, है ना। तो लेकिन भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, क्योंकि पिछले श्लोक में ये आया ना कि क्या कहा गया था, किंतु यदि तुम युद्ध करने में स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो निश्चित रूप से वे अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे, और तुम्हें क्या हो जाएगा, नरक जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि अगर मान लो युद्ध नहीं करेंगे तो अपयश का वर्णन होगा, बुराई होगी, है ना, अर्जुन की बुराई हो जाएगी। तो अर्जुन की बुराई भगवान चाहते हैं? अर्जुन के भक्त की बुराई तो भगवान कभी नहीं चाहते हैं, और करेंगे। और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से बढ़कर है। सम्मानित व्यक्ति के लिए, है ना, अपयश तो मृत्यु से बढ़कर है ना। इंग्लिश में एक कहावत है ना, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, बट करेक्टर इज लॉस्ट, इज एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो यहाँ पर भी तो है ना, अपयश आ गया। करेक्टर मतलब क्या है ना, उसका गुण, उसकी बुराई होगी। अरे अर्जुन तो कायर था, युद्ध से भूमि से भाग गया। तो भगवान कभी भी ऐसा नहीं चाहते, भगवान ने कभी ऐसा नहीं चाहा। एक समय की बात है जब युद्ध भूमि में काफ़ी समय हो गया था, तो सारे कौरव सेना मरती चली जा रही थी। तो दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया। दुर्योधन रात्रि के समय विश्राम जब होता है ना, ये तो दुर्योधन भागा गया किसके कमरे में, भीष्म पितामह के कमरे में, कि पितामह हमारे कौरव सारे मारे जा रहे हैं लगातार, है ना, और उन पांडवों का कोई भी नहीं मर रहा है, और आप सेनापति हैं, और आप मन से युद्ध नहीं कर रहे हैं। बताओ, भीष्म पितामह जैसा योद्धा युद्ध कर रहा है
और पांडवों के कुछ नहीं हो रहा है। इट मीन्स क्या है कि आप मन से क्या है, युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो पितामह ने कहा, दुर्योधन ये तुम क्या बोल रहे हो? भला मैं युद्ध नहीं कर रहा, मैं तो अपना पूरा है ना विवेक लगा दिए युद्ध में, कितनी अच्छी सेना तैयार कर रखी है, मैं तो मन से युद्ध कर रहा। बोले नहीं पितामह, आप युद्ध नहीं कर रहे। तो पितामह को गुस्सा आया, है ना, ये थोड़ा इस में क्या है, सब में गुस्सा जल्दी आता है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं सौगंध लेता हूं कि कल एक पांडव जो है युद्ध के मैदान में मारा जाएगा। तो पितामह ने शपथ ले ली, और देखिए, जा तू अपनी पत्नी से कह दियो सुबह आशीर्वाद लेने आ जाए, कल एक पांडव अवश्य मारा जाएगा। और दुर्योधन तो बड़ा खुश, बोला वाह, कल तो एक गया, यही तो हम चाहते हैं। दुर्योधन तो बोल रहा है, यही तो हम चाहते हैं। अब दुर्योधन तो चला गया अपनी चैन की नींद लेने के लिए। अब जब कृष्ण को ये जब बात पता चली, कृष्ण को जब बात पता चली कि एक पांडव मारा जाएगा, तो भगवान को नींद कहाँ आने वाली है। भगवान भागे भागे जा रहे हैं युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर, तुम्हारे है ना ताऊ जी ने कसम ले ली है कि एक मारा जाएगा। तो युधिष्ठिर भी चुपचाप बोले ठीक है, करेंगे प्लानिंग। फिर है ना फिर अर्जुन के पास गए कृष्ण, अरे तुम्हारे ताऊ जी ने ना कसम ले रखी है कि कल एक पांडव गया। तो अर्जुन बोला कि अब सुबह देखेंगे, गया तो गया, क्या करें। लेकिन अर्जुन ने एक बात कही कि सुनो कृष्ण, ये तो बात ठीक है, उन्होंने कसम ले ली, ठीक है, लेकिन कल के न्यूज़पेपर में अगर ये खबर छप गई कि कृष्ण के होते हुए एक पांडव मारा गया, तो हमारा तो कुछ नहीं, बदनामी तो आपकी होगी, हम तो चैन की नींद सोने वाले हैं। तो ये जब बात जब कहा, तो कृष्ण ने तो भाई क्या किया कि भाई ये तो पांडव सुन नहीं रहे, कोई प्लानिंग नहीं कर रहे, मीटिंग नहीं कर रहे कि कैसे रक्षा करें, ये तो बस चैन की नींद सोना चाह रहे हैं। जहाँ कृष्ण होते हैं ना, तो भक्त चैन की नींद सोता है। जहाँ कृष्ण होते हैं चिंता नहीं होती उसकी, टेंशन है ना, टेंशन फ्री होता है वक्त। तो अर्जुन तो सारे पांडव टेंशन फ्री थे, सबकी चिंताएं कौन कर रहा था, है ना, कृष्ण कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनकी माता जो थी ना, बहुत ज़्यादा कृष्ण से प्रार्थना करती थी। अब यहाँ पे था कि कृष्ण को चिंता हुई कि एक पांडव मारा जाएगा, तो ये सब सुन नहीं रहे। तो कृष्ण किसके पास गए? द्रौपदी के पास गए, है ना। द्रौपदी के पास जाकर बोले, हे पांचाली, इन पांडवों को तो कोई चिंता नहीं है ना। अब उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, जैसा मैं बोलूँगा वही करना। बोला ठीक है। तो भगवान ने कहा कि बढ़िया, सुबह 3:22 पे उठ जाना। 3:22 पे क्या होता है, कोई वक्त बताएगा? भगवान की इच्छाएं पूरी होती हैं, भगवान इच्छाएं पूरी करते हैं। सरस्वती माँ जीवा पे बैठती है। हरी बोल, हरी बोल। 3:22 पे ब्रह्म मुहूर्त है ना, वो स्टार्ट हो जाता है। तो 3:22 से भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को उठाया, चलिए आज मैं जहाँ बोलूँगा वहाँ पे चलना पड़ेगा। तो द्रौपदी चलने लग गई। बोले बढ़िया साड़ी पहन लो, बोले जैसी है वैसी पहन लो, है ना, सैंडल एंडल पहन ली। बोले सैंडल की ज़रूरत नहीं है, खटपट मत करो, बस चलो। तो वहाँ पर 3:22 पे भीष्म पितामह ध्यान में बैठे हुए थे और कहा कि सीधा जाना और भीष्म पितामह के चरण स्पर्श करना। तो वो गई सीधी, और भीष्म कृष्ण बाहर खड़े थे, तो गई सीधी और भीष्म पितामह के उन्होंने चरण स्पर्श करे।
चरण स्पर्श जैसे करे, तभी उनके मुख से निकला अखंड सौभाग्यवती भव, और चुपचाप चली आई। बोला लाज सिर पे ढका हुआ था, तो कौन, उसने तो ये कहा, भीष्म ने ये कहा था कि अपनी पत्नी को भेज देना सुबह आशीर्वाद लेने के लिए दुर्योधन से। बोले ये कौन सी है, ये मुझे लग नहीं रही कि दुर्योधन की पत्नी है। तो फिर क्या हुआ, अब कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि आपने इसको तो आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती भव, अगर एक भी पांडव मारा जाएगा तो आपकी प्रतिज्ञा का क्या होगा। तो यहां पर क्या हुआ कि भीष्म पितामह ने एक है ना वचन दिया कि मेरी टूटेगी तो टूटेगी प्रतिज्ञा कोई ना कोई, लेकिन कृष्ण तुम्हारी प्रतिज्ञा भी जो है ना, कि तुमने भी प्रतिज्ञा लिया नहीं कि मैं युद्ध के मैदान में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो वो प्रतिज्ञा भी मैं तुम्हारी तोड़ूंगा। तो युद्ध के मैदान में जब पितामह का रथ जो था है ना, अर्जुन के रथ के सामने था, तो घमासान युद्ध मच रहा था, आज कोई ना कोई एक मारा जाएगा। तो भीष्म पितामह आंधी की तरह युद्ध कर रहे थे, बिल्कुल आंधी तूफान की तरह युद्ध चल रहा था। तो कृष्ण को कहीं लगा कि आज मेरा भक्त जो है ना वो संकट में है। तो जब भगवान का भक्त जो है संकट में होता है तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। तो भगवान ने क्या किया, रथ के पहिया उठा लिया और क्या हुआ, भीष्म पितामह की तरफ दौड़ पड़े। तो जब दौड़ पड़े तब भीष्म पितामह ने कहा कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब तेरी क्या है प्रतिज्ञा, क्या है, टूट गई है। तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तक को तोड़ते हैं, ये भगवान का भाव है। तो यहां पर भगवान को कितना है ना वो एहसास हो रहा है कि मेरे भक्त का अपयश जो है, अपयश जो शब्द है, मेरे भक्त की कीर्ति होनी चाहिए, मेरा भक्त फेमस होना चाहिए। जैसे एक टीचर जब किसी स्टूडेंट को प्यार करता है ना, तो वो क्या करता है कि मेरा स्टूडेंट इतना काबिलियत हो कि उसका पूरा सब जगह पोस्टर छपे। तो उसी तरह भगवान अर्जुन से इतना प्रेम कर रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं कि उसके कोई अपयश का वर्णन ना हो, इसलिए भगवान को चिंता है। ठीक है, तो सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश जो होता है ना वो मृत्यु के समान होता है ना। जैसे कैरेक्टर लॉस्ट, तो फिर किसको चेहरा दिखाओगे, संसार के सामने ही तो हम अपने पॉपुलर होते हैं, है ना। ऐसे ना जाने कितने व्यक्ति जो हैं जिनका बहुत फेमस थे, लेकिन थोड़ा सा कैरेक्टर लॉस हो गया तो वो सारा संसार ने उसको जीवन उससे उतार दिया। तात्पर्य देखिए, अब अर्जुन के मित्र और गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के सम्मुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हारे कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह से कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही शेषकर है ना। फौजी जो होता है ना, जो सेना में फौजी होते हैं, अगर वो पीठ दिखा देते हैं, भाग जाते हैं, तो देश की बदनामी होती है, सेना की बदनामी होती है। एक सच्ची घटना है, जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो युद्ध के मैदान से एक फौजी जो था ना वो बोला मैं युद्ध नहीं करूँगा, वो भाग गया। और जब युद्ध के मैदान से भाग गया तो वो अपने घर में चला गया, क्योंकि छुट्टी लेकर वो नहीं आया था। तो वहाँ पर सेना में लगा कि वो कहाँ भागा, है ना, ढूंढने लग गए। तो जब उसको कैंप में वो मिला ही नहीं, तो फिर उसको घर पे जाके सैनिक गए कि घर से ढूंढ के लाओ। तो वो फौजी क्या हुआ कि जब लगा उसको कि अब सैनिक जो हैं उसको घर पर ढूंढने के लिए आए हैं, तो वो बक्सा होता है ना, बक्से में जाके छुप गया।
और बक्से में छुप गया और बक्से में सांप बैठा हुआ था, सांप ने उसको डस लिया। अगर वही फौजी अगर युद्ध के मैदान में मारा जाता तो उसको क्या होता, कितने पदक से सम्मानित किया जाता, लेकिन वो डर के कारण, कायर के कारण कहाँ मारा गया, घर पे एक सांप ने। जिसकी मृत्यु लिखी है वो उस समय जाएगा, उसका विधि का विधान है। लेकिन क्या है कि हमारी बुद्धि जो है ना, हम समझते हैं कि हम ऐसा कर ले वैसा कर ले तो हम बच जाएंगे। नहीं बच सकते, जो समय आया है वो जाना पड़ेगा। जितनी कहते ना कि जितनी चाबी भरी है राम ने, उतना ही चले खिलौना, है ना। तो ये किसी भक्त ने गाया है, बिल्कुल सही गाया। तो यहाँ पर भी क्या है कि हमें कायरता नहीं दिखानी। तो भगवान कह रहे हैं इससे अच्छा तुम भागना चाह रहे हो, युद्ध नहीं करना चाह रहे हो, तो इससे अच्छा मर जाओ यहीं पर, वो मरना श्रेष्ठ कर है ना। तुम जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठकर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। समाज में कम से कम नाक कटने से तो बच जाएगी, है ना। नाक बहुत प्यारी होती है, इज्जत बहुत प्यारी होती है। तो इसीलिए क्या करो हे अर्जुन, युद्ध करो, है ना। व्यक्ति को कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए, फल की चिंता, है ना, भगवान पे छोड़ना चाहिए। आज मैं एक सभी विद्यार्थियों के लिए एक सूचना देता हूँ। विद्यार्थी क्या है, सोचते हैं कि वह हम कर्तव्य नहीं करेंगे। क्या करते हैं, जैसे उनका अभी है ना एक सेमेस्टर शुरू हुआ, सेशन शुरू हुआ, तो वो सोचते हैं कि अभी तो क्या है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। शुरू शुरू में जब विद्यार्थी का जब सिलेबस शुरू होता है ना, तो विद्यार्थी का मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता मन, कारण क्या होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि एग्जाम तो मार्च में होते हैं, फरवरी में होते हैं, फरवरी मार्च में होते हैं, अभी से पढ़कर क्या करेंगे, है ना। ये ब्रेन जो है वो हमें धोखा देता है, हमारा ब्रेन में ज्ञानेंद्रियां जो हैं हमें धोखा दे रही है। तो उन विद्यार्थी को ये जो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उसी तरह एक भक्त को भी ध्यान रखना चाहिए। भक्त सोचता है कि अरे अभी, है ना, अभी तो बहुत दिन है भक्ति करने के लिए, प्रगाढ़ भक्ति जो है बहुत समय बाद करेंगे, अभी क्या है, अभी तो है ना ये जवानी है, दीवानी है, थोड़ा आग है थोड़ा पानी है, इसको जिया जाए। भक्त ये सोचता है ना, अभी तो हमारे तो है ना हंसता खेलता परिवार है, सब कुछ है ना, क्या हो रखा है। लेकिन क्या पता कितनी सांसें रखी पता है ना। मैं ये लेक्चर पूरा कर पाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता, कल सुबह होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता। भक्त को अपना कर्तव्य, विद्यार्थी को अपना कर्तव्य उसी समय स्टार्ट कर देना चाहिए जिस समय वो उसमें सेवा में लग गया हो, उससे कभी विमुख नहीं होना चाहिए। तो इस तरह अर्जुन को भी क्या है, अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म ही है ना। जितने भी विद्यार्थी हैं उनको क्या करना चाहिए, हमारे शिक्षा गुरु क्या कहते हैं, भक्ति में 30% होना चाहिए, 70% जो है उसको पढ़ाई में फोकस करना चाहिए, है ना। और जिनकी आयु होती चली जा रही है, 35 पार कर गए, उनको 70% से ऊपर भक्ति योग में आना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार जो है इस श्लोक को हमने समझा। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय यह था कि यह संग्राम से वह संग्राम में पलायन ना करे, अपितु युद्ध में मरे, है ना। अपना प्रयास करो, बाकी फल की चिंता भगवान पे छोड़ दो, वो करना चाहिए। ठीक है, तो ये श्लोक यहाँ पर समाप्त होता है। थोड़ा और इसी श्लोक पर चर्चा करते हैं कि ये जो हमारा दूसरा अध्याय है ये हमें क्या दे रहा है, भगवत गीता का हमारी स्वरूप के विषय में बताता है, ज्ञान कराता है
किसी भी साधारण व्यक्ति से अगर हम पूछ ले कि तुम्हारा क्या स्वरूप है, तो वो शायद उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, है ना। जैसे हमारी क्या आइडेंटिफिकेशन, हम कहीं यात्रा में जाते हैं तो हमें कहीं बाहर चले गए तो फिर हमें दिखाना पड़ता है ना, पासपोर्ट दिखाना पड़ता है कि हम इंडियन हैं, है ना। इसी तरह हमारा स्वरूप जो है, आत्मा का स्वरूप जो है, वो शरीर ने ढक रखा है। जैसे अभी हम वस्त्र पहन रखे हैं तो वस्त्र से हमारे का शरीर ढका हुआ है, उसी तरह हमारा जो आत्मा का स्वरूप जो है वो हमारे इस शरीर ने ढक रखा है। लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा है सनातन, और सनातन आत्मा जो है वो भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, भगवान की सेवा में लीन रहती है। लेकिन ये शरीर रूपी जो है वो सेवा में लगने नहीं देता। इसी तरह क्या है कि हमें मनुष्य रूप मिला है, यह अध्याय पूरा बताता है कि हमें मनुष्य रूप मिला है। मनुष्य रूप ऐसे नहीं मिलता, बड़ी कठिनाइयों के बाद मिलता है ना। तो ना जाने कितनी योनियों में हम गुजर चुके, कितनी योनियां पार कर चुके हैं, फिर जाके ये हमें मनुष्य है ना। तो अंतर होता है इसमें। जैसे और मनुष्य शरीर में कुछ कायदे कानून होते हैं, नियम होते हैं। जैसे संसार का नियम होता है कि रेड लाइट पे हमें मनुष्यों को रुकना पड़ेगा, ग्रीन लाइट पे चलना पड़ेगा। पशु के लिए कोई नियम है? पशु अगर रेड लाइट जंप कर जाए तो उसका चालान ठुकेगा? नहीं ठुकेगा। लेकिन मनुष्य जो है अगर वो इस तरह का कर्म करेगा तो उसका, है ना, चालान ठुकेगा। ये जो वैदिक ज्ञान है ये हमें भगवान, ये जो वैदिक ज्ञान है वो हमें सही मार्ग में ले जाता है, हमारा आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा करता है। मनुष्य 7 तरह के उसमें से गुजरता है, कठिनाइयों से गुजरता है। रोग है 7 तरह के। जन्म लेता है तो फिर उसको, जन्म लेते ही बच्चा रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि कष्ट है ना। माँ के गर्भ में भी कष्ट है, बाहर भी उसे पता है कष्ट है। कोई भी बीमार होना नहीं चाहता फिर भी बीमार होते हैं, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता फिर भी बूढ़ा होते हैं, है ना। कोई झुकना नहीं चाहता फिर भी झुकते हैं। मन पर कंट्रोल नहीं होता, मन भी परेशान रहता है फिर भी, लेकिन फिर भी व्यक्ति बोलता है कि हाँ बड़ा आनंद आ रहा है ना। लेकिन किसी महान व्यक्ति ने कहा है ना कि भजो रे मन श्री नंद नंदन, अब चरण अरविंद रे। तो यहाँ पर जो अर्जुन जो है, अर्जुन का स्वभाव क्या है? भक्त का स्वभाव क्या होता है? भक्त का स्वभाव होता है पर दुख दुखी। और जो अभक्त का स्वभाव होता है पर दुख सुखी। अभक्त जो होता है ना, जब कोई दुख में होता है तो बोला सुखी, सुख मिल गया उसको। और पर सुख जो है अभक्त, वो भी हो पर सुख भी दुखी होता है। अगर किसी को सुख मिल रहा है, कोई तरक्की कर रहा है ना, तो भी भक्त, वो जो अभक्त है वो दुखी होगा, अरे यार इसको सुख क्यों मिल रहा है। तो इस प्रकार जो है वो अभक्त और भक्त में ये अर्जुन का स्वभाव है। अर्जुन भक्त है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं इसको कि एक बार एक तालाब में एक भक्त स्नान कर रहा था। तो उस तालाब में क्या था, एक बिच्छू जो था ना वो डूब रहा था। तो बिच्छू जैसे डूब रहा था तो उस भक्त ने सोचा कि बिच्छू डूब रहा है, तो उसने क्या किया, उसने बिच्छू को पकड़ा। लेकिन जैसे ही बिच्छू को पकड़ा तो बिच्छू ने क्या कर दिया, डंक मार दिया। फिर उसने छोड़ दिया। फिर देखा कि उसने बिच्छू फिर डूब रहा है, तो फिर उसने भक्त ने बिच्छू को पकड़ा। सेकंड टाइम फिर बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर उसने छोड़ दिया। तो बार बार उसने 2-3 बार किया, फिर बिच्छू ने डंक मारा, फिर बिच्छू ने डंक मारा। तो बाहर एक खड़ा व्यक्ति बोलने लग गया, ओ महात्मा क्या बन रहा है, ये क्या काम कर रहा है, बिच्छू तेरे को डंक मार रहा है फिर भी तू उस पर छेड़ रहा है, दिमाग तो तेरा सही है। बोला, वो भक्त बोला, जब बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है
और मेरा स्वभाव है भक्त की रक्षा, उसकी रक्षा करना। जब बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? तो ये जो भक्त का गुण है ना, ये महान गुण है। अब यहाँ पर भी एक आता है भक्त, जैसे जब अभक्त भी किसी भक्त के संपर्क में आता है, जैसे नारद मुनि जब जंगल से गुजर रहे थे तो बहुत सारे जानवर जो थे ना, उनके लहूलुहान थे। किसी के जानवर का हाथ कटा था, किसी का है ना पैर कटा था, खून टपक रहा था। तो चारों तरफ से नारद मुनि कहते हैं ये किसने किया? ये जानवर ना तो मरे हैं और इनको दर्द बहुत पीड़ा ज़्यादा हो रही है, ये कैसे हो रहा है? तो जब नारद मुनि ने देखा कि एक व्यक्ति जो है, शिकारी जो है, वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, तो जब नारद मुनि ने उससे पूछा है ना कि तुमने ये क्या किया, तो वो बोला कि मुझे तो मज़ा आता है। ये जब जानवर जो ना पीड़ा में तड़पते तो मुझे मज़ा आता है। तो इस प्रकार नारद मुनि ने कहा कि ये जानवर पीड़ा में तड़पते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। नरक में वही सहन करना पड़ेगा जो ये जानवर महसूस कर रहे हैं, और वहाँ पर नरक जाकर तुम्हारी भी हालत बहुत बुरी होने वाली है। तब उसने कहा कि अच्छा ऐसा होगा। तब उसने क्या किया, बोला तो मैं क्या करूं? बोला भगवान ने कहा है ना कि मेरा नाम लीजिए, नाम लेने से सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, भगवान का नाम लीजिए। तो उसने कहा, अपनी पत्नी को लेके आया और वहीं पर कुटिया बनाई और जो कुछ भी था उसने सब कुछ दान में दे दिया। अब वो महात्मा बन गया एक तरह से, भगवान का नाम ले रहा था। तो लोग उसके पास आते थे, बहुत कुछ आटा लेकर, दाल चावल लेकर, दान दक्षिणा लेकर, वो सब बांट देता था, सब बांट देता था। बोला कुछ नहीं रखता था, बस जितना है उतना ही रखता था। तो इस तरह है ना, एक बार क्या हुआ, नारद मुनि किसी महात्मा के साथ आ रहे थे। बोले मेरा यहाँ पे एक शिष्य रहता है, आ जाओ उससे मिलते हुए चलें। तो जब नारद मुनि उससे मिलने गए तो उसने देखा कि वो खड़ा रह गया। नारद मुनि ने देखा शिष्य ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि उसने प्रणाम करते हुए देखा कि अगर मैं प्रणाम कर रहा हूँ तो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, चींटे मीटे जो भी इंसेक्ट्स छोटे छोटे हैं, वो मारे जा सकते हैं। तो उसने अपना कपड़ा लिया, सारे जीव जंतुओं को उसने कपड़े से साइड किया, फिर प्रणाम किया। बोला ये वही भक्त है जो पशुओं का वध करता था, पशुओं को मारता था। अब एक एक छोटे छोटे जीव जंतु को मारने से, मतलब उसको भी देखने से क्या है, डरता है। तो जब भक्त के संपर्क में जब कोई आता है, अभक्त भी, तो वो भी क्या होता है ना, भक्त बन जाता है। जैसे भक्त क्या बनाता है, भक्त सोना नहीं बनाता, किसी को सोना नहीं बनाता, भक्त पारसमणि बनाता है। पारसमणि के संपर्क में जब कोई आता है तो वो भी पारसमणि बन जाता है, सोना नहीं बनता। तो भक्त का स्वभाव क्या होता है, दूसरे को पारसमणि बनाना। तो इस प्रकार जो है भगवान जो है अर्जुन की चिंता कर रहे हैं, अर्जुन का बहुत ख्याल रखते हैं। अर्जुन बिल्कुल बहुत शुद्ध धरातल पर है। तो आज एक ही श्लोक हो पाया, लेकिन टाइम थोड़ा कम है ना। तो मैं जो कुछ भी गलत बोला हूँ तो वो मेरे शब्द हैं, और जो आपको अच्छा लगा है वो है ना हमारी शिक्षा गुरु का, हमारे गुरु का, हमारे इस्कॉन के आचार्यों का है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इतना सुंदर प्रभु जी आपने बोला ना कि आज ना शब्द नहीं है हमारे पास आपका ना थैंक्स करने के लिए। कितना एक एक शब्द को ना हम सोचे भी छोटा सा श्लोक है, लेकिन इस छोटे श्लोक में इतना कुछ है बोलने के लिए ना, वो हमें पता चलता है कि आपके अंदर ना कितना ज्ञान ना फूट फूट के भरा हुआ प्रभु जी ना। तो धन्यवाद प्रभु जी, इतना सुंदर आपने बोला ना, उसके आगे तो कुछ हम बोल ही नहीं पाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी। लेकिन उसके अगर कोई भक्त इसमें कुछ अगर ऐड ऑन करना चाहता है तो कर सकता है। माता जी आप कुछ बोलना चाहेंगे माता जी?
हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रभु जी ने तो सही में बहुत सुंदर लेक्चर दिया और इतने सुंदर इसमें कोट्स डाले प्रभु जी ने, तो बहुत अच्छा था। स्टोरी भी अलग अलग डाली, तो पूरे पूरे श्लोक को प्रभु जी ने तो पूरा कर ही दिया। कुछ भी नहीं बचा है इसमें बोलने को। लेकिन एक मेरे मन में बात आ रही है राम जी की, क्योंकि अपयश से, अपकीर्ति से हर कोई बचना चाहता है ना। एकदम से सहसा मेरे मन में आया ये कि रामायण में भी राम जी जब जब राजा बन गए अयोध्या के, है ना, युद्ध के बाद, तो उनको भी था कि जाना कि प्रजा मेरे बारे में क्या सोच रही है ना। क्योंकि सबके मन में राम जी तो ऐसे बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और कैसे जीना चाहिए तो राम जी की तरह ही जीना चाहिए सबको, है ना। उन्होंने यही तो सिखाया किस तरह हमें बिहेव करना है, किस तरह हमें ये सामाजिक जीवन जीना है, वो भी राम जी ने सिखाया। तो राम जी जब अपने गुप्तचरों को भेजते हैं नगर में पता करने के लिए कि कौन क्या बोल रहा है, क्या सोचता है मेरे बारे में जब मैं राजा बन गया हूँ, क्योंकि मैंने इतने दिनों तक वनवास किया। तब जब गुप्तचर आकर के बताते हैं राम जी को कि राम जी सीता माता के चरित्र के बारे में वहाँ पे लोग बात कर रहे हैं कि सीता माता उतने दिनों तक रावण के यहाँ रही, है ना। तो राम जी को जब ये पता चला, गुप्तचर आके बताते हैं, तो वो अपने अपयश को कम करने के लिए उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो सीता माता का भी त्याग कर देते हैं और लक्ष्मण को बोलते हैं कि तुम सुबह ही रथ तैयार करो और माता सीता को ले जा करके वाल्मीकि मुनि के आश्रम के निकट जा करके छोड़ा, है ना। तो जब राम जी भी अपयश से बचने का प्रयास करते हैं, है ना, तो यहाँ तो अर्जुन तो राम जी के बराबर तो नहीं है, पर बहुत बड़े भक्त हैं। तो इसी तरह राम जी ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें हर स्थिति में अपयश से बचना चाहिए। हम एक और इंसिडेंट ले सकते हैं कि चैतन्य चरितामृत में है कि चैतन्य महाप्रभु की जब मध्य लीला में है ये कि चैतन्य महाप्रभु को जब किसी ने उनको सजेस्ट किया था, क्योंकि जब उन्होंने संन्यास ले लिया था, तब प्रताप रुद्र करके एक राजा थे, बहुत धनी थे राजा। तो लोगों ने बोला कि आप क्यों नहीं उनसे जाकर के मिलते हैं, प्रताप रुद्र से, वो आपकी सहायता करेंगे, है ना। तो क्योंकि वो सन्यासी थे, और सन्यासी जो होते हैं ना, सन्यासी वो विरक्त सन्यासी थे, विरक्त होते हैं, तो भोग में लिप्त राजा से वो क्यों मिलते। उनके मन में ये आया कि भोग में लिप्त है राजा, उससे क्यों मिलूं, कि उससे थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है अगर, लेकिन फिर मेरा जो सन्यास है उस पे कलंक लग जाएगा, लोग तो ये निंदा करेंगे ना। तो जब भगवान भी निंदा से बचने का प्रयास करते हैं, तो हम इस श्लोक से सीख सकते हैं कि निंदा से हमेशा बच के रहना चाहिए। और प्रभु जी ने तो और सब कुछ तो बता ही दिया। तो धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत जोड़ सकते हैं। धन्यवाद माता जी, इतना सुंदर आपने जोड़ा इसमें, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। इसमें एक और आज हमारे ग्रुप में एक नया भक्त है, सोनिया माता जी। तो माता जी का एक बार स्वागत कर देते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वागत हमारे कक्षा में। तो माता जी आप कुछ माता जी इसमें बोलना चाहेंगे? हरे कृष्ण सोनिया माता जी। हाँ जी माता जी, वो अभी नहीं बोलेंगी, अभी आप किसी और से। मंजू माता जी आप कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। सभी भक्तों को प्रणाम। इन्हें बहुत सुंदर क्लास दी है, इतनी सुंदर, इतना सुंदर बोला है। विनीता माता जी ने भी इतना सुंदर बोला है, तो हम इतने शुद्ध उच्च कोटि के भक्तों के सामने हम क्या बोल सकते हैं। इतना सब कुछ तो बताया है जी ने, इतनी उदाहरण, इतनी कहानियां सुना के हमें समझाने की कोशिश की है। बहुत ही सुंदर।
पता नहीं हम मंद बुद्धियों को कुछ समझ में आया या नहीं आया। बस इसमें भगवान यही कह रहे हैं अर्जुन को कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें अपयश मिलेगा, और अपयश तो जो है वो मृत्यु से भी बढ़कर है। अगर किसी भी का भी एग्जाम्पल ले लो, आदमी मर जाए लेकिन उसकी कीर्ति नहीं कम होनी चाहिए, उसका यश कम नहीं होना चाहिए। कीर्ति मतलब यश अगर कम होगा उससे तो बढ़ के है कि हम मर जाएं, लेकिन हमारे ऊपर कोई कलंक नहीं आना चाहिए। तो अगर वो युद्ध नहीं करेगा, युद्ध से मुंह मोड़ के जाएगा अर्जुन, तो क्या मिलेगा उसको अपयश मिलेगा, और उसको फिर उसको तो संसार में मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेगा वो, तो वो तो जीते जी ही मर जाएगा। हरे कृष्णा माता जी, मुझे तो बस यही समझ में आया। धन्यवाद माता जी, सुंदर माता जी आपने बताया। बबीता माता जी आप कुछ बोलेंगे माता जी? भावना माता जी आप कुछ माता जी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी ने इतनी सुंदर क्लास ली है, खैर उनके लिए तो वर्ड्स ही नहीं है, वो तो हमेशा इतनी सुंदर क्लास लेते हैं। बस मैं इस श्लोक से यही कहना चाहूंगी, जैसे यहाँ पे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि धर्म का साथ दो, धर्म के लिए तुम युद्ध करो। तो जैसे एक स्टोरी मुझे याद आती है, जैसे जरासंध का हम देखते हैं कि भगवान ने उनको 17 बार उनसे युद्ध किया, और आखिर में वो रण छोड़ के भाग गए। मतलब धर्म को बचाने के लिए भगवान ने अपने अपयश की चिंता नहीं की। भगवान को जैसे कहते हैं ना कि गुजरात में एक मंदिर है कि मंदिर में कौन छे राजा रण छोड़ छे, तो भगवान को रण छोड़ नाम किस लिए दिया? क्योंकि उन्होंने जो एंड में 17वीं बार जब जरासंध से युद्ध किया था तो उन्होंने वहां से पलायन कर लिया था। तो वही चीज है कि भगवान धर्म के लिए, जैसे कि अभी प्रभु जी ने भी बताया कि जैसे उन्होंने द्रौपदी को भीष्म पितामह के पास भेजा, धोखे से भेजा ताकि वो पांडवों की रक्षा कर सके। यानी कि भगवान इतने कृपालु है, दयामय है कि यानी वो अपने अपयश की चिंता ना करते हुए धर्म का साथ, मतलब धर्म की स्थापना करने के लिए अपने अपयश की चिंता नहीं करते, अपनी उसकी चिंता नहीं करते। तो कहते हैं ना कि जहाँ पे भगवान की कृपा होती है तो वहाँ पे कहते हैं ना मान सम्मान, हमें जैसे भगवत गीता में हमें यही सिखाया जाता है कि अमानी ना मान दे कीर्तन्य सदा हरि, यानी हमें मान अपमान की चिंताओं को छोड़ते हुए और समभाव रहना चाहिए, जो कि हमें भगवत गीता सिखाती है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी का सुंदर जोड़ने के लिए। है ना, आपने बताया कि भगवान को जो है रण छोड़ के नाम से बोला, लेकिन भगवान ने रण छोड़ दिया है ना। भगवान इस श्लोक में जो अर्जुन को समझा रहे हैं कि अपयश की प्राप्ति होगी अगर तुम जो है युद्ध से भागोगे तो। लेकिन भगवान एक अकेले ऐसे हैं कि उन्होंने रण भी छोड़ा है लेकिन फिर भी उनका मंदिर बना है ना, रण छोड़ के नाम से, जो अभी आपने बताया। तो ऐसा कोई नहीं है इस ना ब्रह्मांड में कि जिसने रण छोड़ दिया हो फिर भी उसका मंदिर बनाओ। तो यहाँ से हमें जो ना पता चलता कि भगवान को हम क्या समझ सकते हैं, है ना। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर माता जी आपने बोला। पूजा माता जी भी आप कुछ जोड़ना चाहेंगे माता जी इसमें? हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम सब भक्तों को। प्रभु जी ने तो बहुत अच्छी क्लास दी है, उदाहरण दे कितने ज्यादा समझाया है। इसमें ये भी बताया है कि भगवान कह रहे हैं कि बस अपने युद्ध को मत छोड़ो, अपने कर्तव्य को मत छोड़ो, ये बता रहे हैं भगवान। अब कह रहे हैं कि अपना कर्म करो, ये तो बस ये है, परिवार है, सब कुछ चलता रहेगा, पर अपने जो अपना तुम्हारा वक्त की चिंता मत करो, बस युद्ध करो। ये बता रहे कि मरने के बाद जब आप रण छोड़, मतलब बता रहे हैं कि रण छोड़, ये जब अपने युद्ध को छोड़ के जाओगे तो आपको कोई कृत्य नहीं मिलेगी, अकृत्य मिलेगी। क्योंकि मृत्यु के बाद भी आपको जैसे बुराइयां मिलती है ना, कि जिसने रण छोड़ दिया, अपना काम कर्तव्य को पूरा नहीं करा, कोई भी काम हो। अब जैसे उदाहरण है बच्चे का ले लो उदाहरण, कि जो अपने पेपरों को छोड़ के अपने प्राणों की हत्या कर लेते हैं, उसको कुछ मिलता है? पेपर को छोड़ते समय अपने फांसी लगा लेते हैं कि अपने मार्क्स आते हैं, फल की चिंता करते हैं कि क्या होगा मेरा, सुसाइड कर लेते हैं। देखो ये भी देखो एक अलग वो है ना, बच्चा अपने उसको
जाते हैं कि तुम्हें क्यों अब पैसे छोड़ के जाओगे तो कोई वो नहीं मिलेगा, और जब अपने प्राणों को त्याग दोगे तो उसे मेडल है, कितना इज्जत मिलेगी, वो नहीं देखते। उसमें मरने के बाद भी कितने सम्मान मिलता है, सब देश याद करते हैं कि देखो इन्हें अपने देश के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे यही समझ में आया। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छे से माता जी आपने बताया, धन्यवाद माता जी। विक्रम प्रभु जी या सीमा माता जी, आप कुछ माता जी इसमें ऐड ऑन करेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। आज प्रभु जी ने बहुत सुंदर क्लास ली और सभी भक्तों ने बहुत अच्छा बताया। और माता जी हमारे लिए तो कोई बताने की कुछ है भी नहीं, हम इतने आज है भी नहीं। तो भगवान जो कह रहे हैं, अगर हम भगवान को ही फॉलो करें, जैसे हम गुरु को फॉलो करें, भगवान कह रहे हैं कि हम गुरु को फॉलो करें, जो गुरु हमें आज्ञा देते हैं, उनकी आज्ञा पाकर हम उनके द्वारा बताए गए कर्म करें। और गुरु हमें भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, तो हमें वही कार्य करके आगे बढ़ते जाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, इतना सुंदर आपने बताया ना गुरु के बारे में, भगवान को, हमारा जो है ना लक्ष्य है ना भगवान को प्राप्त करना, अगर यही हम समझ पाएंगे ना तो हमारे लिए वही जो है सबसे ऊपर है। तो धन्यवाद प्रभु जी। हिमांशी माता जी, आप कुछ माता जी इसमें जोड़ेंगे? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, इतनी सुंदर क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इतने सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसी श्लोक में प्रभुपाद जी ने एक एग्जाम्पल दिया था यशोमन सेन नाम के एक क्षत्रिय का। वो जो यशोमन सेन थे वो युद्ध में लड़ने को गए और ना उनकी पराजय हो गई, वो हार गए। तो वो अपने घर वापस लौट कर आए, 300 साल पुरानी बात है। वो घर लौट के आए ना तो उन्होंने देखा कि द्वार बंद रखे उनके महल के। तब उन्होंने अपनी पत्नी को मैसेज भिजवाया मैसेंजर के द्वारा कि मतलब द्वार बंद है घर के, मैं वापस आया हूँ। तब जब उनकी पत्नी के पास वो मैसेज गया तो उन्होंने रिप्लाई क्या दिया, उन्होंने कहा कि यशोमन सेन तो नहीं है, मेरे पति तो नहीं है बाहर जो आया, वो शायद कोई बहरूपिया होएगा। क्यों? क्योंकि अगर उनकी पराजय होती तो वो घर लौट कर नहीं आते, या तो उनकी विजय होती है युद्ध में, या तो वो अपने प्राण त्याग देते हैं लड़ते लड़ते देश के लिए। तो इस प्रकार की स्पिरिट होती थी क्षत्रिय की। वो बेशक से वाइफ है पर वो क्षत्रिय की पत्नी है, तो उनको पता है क्या स्पिरिट होनी चाहिए क्षत्रिय की। और 300 साल पहले का इतना ऊंचा स्टैंडर्ड था अगर क्षत्रिय कुल का, तो 5000 साल पहले की तो बात ही कुछ हो रहा है। उस समय भगवान ने कहा कि जो दूसरे महारथी है जैसे कि भीष्म, वो ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारे मन में कंपैशन था, दया थी, इसलिए तुमने युद्ध भूमि को छोड़ा। उन सबके सब यही कहेंगे कि तुमने कायरता दिखाई, तुम डर गए, इसलिए तुमने युद्ध को छोड़ा। तो महारथी वैसे एक वो इंसान होता है जो हजारों लोगों से एक बार में लड़ सके, इसलिए भगवान जी कहते हैं कि लड़ो। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर क्लास के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद हिमांशी माता जी, इतना सुंदर माता जी आपने जो है ना इतने सुंदर एग्जाम्पल के साथ ना, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। मीरा माता जी, अगर आप कुछ बोलना चाहे माता जी तो आप बोल सकते हैं। कृष्ण मुरारी प्रभु जी, आप कुछ प्रभु जी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे प्रभु जी? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण जी मतलब यही कहना चाहते हैं, जो मेरे को समझ, वैसे प्रभु जी की क्लास तो बहुत अच्छी थी, सभी भक्तों ने सही जोड़ा, बिल्कुल मतलब पूरी डिटेल में मतलब समझ में आया। तो मतलब कृष्ण जी यही कहना चाहते हैं कि भाई अगर युद्ध से भागते हो तो इससे मतलब अभ्यास होगा, इससे अच्छा यह है कि भी मृत्यु को प्राप्त हो
जाओ। कहने का मतलब ये है कि भाई क्षत्रिय का जो धर्म है वो युद्ध में डटे रहना है, और मतलब लेकिन अगर आप पीछे हटते हो तो इससे अच्छा मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, ज्यादा बढ़िया। तो भगवान जी यही कहना चाहते हैं उनको कि अपने कर्तव्य से विमुख ना हो। बस यही समझ में आया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना सुंदर तरीके से बताया, इतना सुंदर बताया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु।